गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आप पढ़ रहे थे गत की चैप्टर 3 काइनेमेटिक्स। अब इसमें आज का टॉपिक है निर्देश तंत्र, फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो क्या होता है फ्रेम ऑफ रेफरेंस? किसी कण की स्थिति या गति का अध्ययन करने के लिए एक निर्देश तंत्र की आवश्यकता होती है, एक बिंदु की आवश्यकता होती है। निर्देशांकों का वह समूह या निकाय क्या है? निर्देशांकों का वह समूह या निकाय जिसके सापेक्ष प्रेक्षक किसी स्थिति या घटना की व्याख्या कर सकता है, निर्देश तंत्र कहलाता है। मतलब एक बिंदु जिसके सापेक्ष किसी वस्तु की गति या उसकी स्थिति का वर्णन किया जाए वह निर्देश तंत्र कहलाता है। जैसे उदाहरण के लिए देखिए, प्लेटफॉर्म पर खड़ा यात्री प्लेटफॉर्म पर स्थित किसी पेड़ को विरामावस्था में पाता है। तो प्लेटफॉर्म क्या हो गया? निर्देश तंत्र। लेकिन वही यात्री जब स्टेशन से गुजरती हुई रेलगाड़ी से पेड़ को देखता है तो उसे गत्या अवस्था में पाता है। दोनों ही स्थितियों में प्रेक्षक वही है, लेकिन प्रेक्षण भिन्न हैं, क्योंकि प्रथम स्थिति में प्रेक्षक प्लेटफॉर्म पर खड़ा है जो एक स्थिर निर्देश तंत्र है, तथा दूसरी स्थिति में प्रेक्षक गतिमान रेलगाड़ी में है जो एक गतिमान निर्देश तंत्र है। अब जैसे यहाँ पे दिखाया गया निर्देश तंत्र में ये पॉइंट आपको P दिखाया गया, Px, y, z है। अब इसके सापेक्ष वस्तु की स्थिति में 3 डायरेक्शन में चेंजेस हो सकते हैं, x डायरेक्शन में, y डायरेक्शन में तथा z डायरेक्शन में। ये तीनों चेंजेस हो सकते हैं। तो इस बिंदु P के सापेक्ष हम देखेंगे क्या है कि क्या चेंजेस हो रहे हैं। इसी को निर्देश फ्रेम कहते हैं। अब किसी वस्तु की गति भिन्न भिन्न निर्देश तंत्रों में भिन्न भिन्न प्रतीत होती है। जैसे एक गतिशील रेलगाड़ी में स्थित एक पत्थर का टुकड़ा ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंका जाता है, तब रेलगाड़ी में बैठे प्रेक्षक को पत्थर का टुकड़ा सरल रेखीय ऊर्ध्वाधर मार्ग में लौटता हुआ प्रतीत होता है, जबकि पृथ्वी पर खड़े प्रेक्षक को पत्थर के टुकड़े का मार्ग परवलयाकार प्रतीत होता है। इस प्रकार गतिशील वस्तु के वेग के साथ उसका मार्ग निर्देश तंत्र पर निर्भर करता है, यानी कि वह बिंदु जहाँ से वो प्रेक्षण करता है, देखता है। यह निर्देश तंत्र की आवश्यकता तथा महत्व को व्यक्त करता है। साधारणतः किसी वस्तु की गति को व्यक्त करने के लिए उस निर्देश तंत्र का चयन करते हैं जिसमें वस्तु की गति सरल प्रतीत होती है। निर्देश तंत्र के प्रकार। निर्देश तंत्र विभिन्न प्रकार के होते हैं। नंबर 1 कार्तीय निर्देश तंत्र, जो आपने भी देखा, गोलीय ध्रुव निर्देश तंत्र और बेलनाकार निर्देश तंत्र। तो आज के लिए इतना ही। ये टॉपिक आप तैयार करेंगे और होमवर्क भेजेंगे। धन्यवाद।